हेलो गाइस, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इंग्लिश के लिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए। इंग्लिश में ओनली 120 रूल्स बहुत अच्छे से कर लीजिए और डेली बेसिस पे मैम के एडिटोरियल कीजिए और इसके बाद पीडीएफ को सॉल्व करना खुद से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप खुद से सेल्फ से करेंगे तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है, कैसे उसको समझना है। अगर आप सेल्फ करते हो तो सेल्फ से ज़्यादा समझ में आता है। और मैम की एडिटोरियल को डेली बेसिस पे कीजिए। मैम की जो उसमें वोकैब करवाते हैं उसको भी डेली बेसिस पे करते चलिए। और जो मैम और डेली बेसिस पे क्या करना है आपको एक सेक्शनल मूक लगाना ही लगाना है। अभी जैसे हम लोग फुल टेस्ट भी लगाते हैं तो उसका भी आपको अच्छे से एनालिसिस करना है और अभी सेक्शनल मूक भी बहुत अच्छे से लगाते जाना है। जो नहीं लगा रहे हैं प्लीज़ डेली बेसिस पे सुबह मूक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। सेक्शनल टेस्ट लगाओगे आप तो आपका इंग्लिश में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। मैं डेली बेसिस पे सुबह लगाती हूँ, चाहे मुझे टाइम मिले चाहे ना मिले, बस मैं टाइम निकाल के एक सेक्शनल मूक इंग्लिश का लगाना ही लगाना है। बट क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है इस वजह से मैं इंग्लिश का मूक लगाती हूँ, है ना। तो इंग्लिश को जो आपका सब्जेक्ट सबसे वीक है आप उसको करते चलिए। सेक्शनल मूक के अकॉर्डिंग ये आपका अच्छे से वो हो सकता है। क्योंकि पहले मेरी रीजनिंग बहुत वीक थी, मैं पजल को नहीं कर पाती थी, पजल को मैं 4-5 मिनट दे देती थी। बट जब से मैंने सेक्शनल मूक लगाने स्टार्ट किए उसकी वजह से मेरी स्पीड उसमें बढ़ने लगी एंड उसके अकॉर्डिंग मैं करना स्टार्ट कर दिया। और अभी मैं 38-39 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेती हूँ एंड 35 नंबर भी आ जाते हैं मेरे। तो ये बस इसी वजह से कि सेक्शनल मूक लगाते हैं हम तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप इंग्लिश के सेक्शनल बुक डेली बेसिस पे लगाएं, देन इट इज़ पॉसिबल कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो पाएगी। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सेक्शनल बुक अच्छे से लगाएं और उसको अच्छे से एनालिसिस करें कहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हैं। और रीडिंग तो बहुत अच्छे से करें, रीडिंग को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीडिंग के अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस को समझ पाते हैं और कैसे कहाँ पे एडवर्ब क्लॉज हो रहा है, कहाँ पे प्रीपोजिशन क्लॉज हो रहा है, कहाँ पे नाउन क्लॉज, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर हम एरर डिटेक्शन कोई भी क्वेश्चन हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कहाँ पे एडवर्ब हो रहा है, कहाँ पे नाउन की ज़रूरत है, इनको पहचानना भी सीखें। एडवर्ब नाउन पहले मुझे यही चीज़ें समझ में नहीं आती थी। जब मैंने इन पे अच्छे से वर्क किया तो मेरे नंबर थोड़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। बट अभी और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, क्लर्क में तो वैसे भी पता है आपको कि बहुत ज़्यादा जा रही है। तो उसमें तो बहुत अच्छा स्कोर करना है। अगर आरआरबी क्लर्क में आप फुल स्कोर कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि आरआरबी क्लर्क में आप पूरा टारगेट करें कि पूरे अटैम्प्ट करें, है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से करते चलिए। टारगेट बनाएं कि आपको ये चीज़ें करनी है जिसमें आप वीक हो सबसे ज़्यादा उस पर वर्क करें। और मैं इंग्लिश के लिए यही कहना चाहती हूँ, इंग्लिश में बहुत सारे लोग परेशान हैं कि वोकैब कहाँ से करें, वोकैब को कहाँ से करना चाहिए। देखिए, मैम की डेली बेसिस पे एडिटोरियल करवाती है मैम, उसकी वोकैब पढ़ते चलिए डेली बेसिस पे और उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, राइट डाउन कीजिए और रिवीजन कीजिए बहुत अच्छे से। और इसके बाद वोकैब भी आप डेली बेसिस पे 25 मिनट पढ़ सकते हैं अगर आपको टाइम मिलता है। पढ़नी है। देखिए, अगर हमें इसको इम्प्रूव करना है तो ऐसा टाइम हमें देना ही पड़ेगा। 2 से ढाई घंटे हमें इंग्लिश को डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे जिससे कि हमारी इम्प्रूव हो सके। और मैं इंग्लिश को तो वैसे भी ज़्यादा टाइम देती हूँ। और रीजनिंग को मैं क्या करती हूँ, रीजनिंग के लिए तो मैं सेक्शनल मूक लगाती हूँ और क्वांट के लिए भी सेक्शनल मूक लगा रही हूँ, उसकी वजह से मैं कर पा रही हूँ। और तो मैं मेंस की क्लासेस देख रही हूँ और सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंग्लिश के लिए आप बहुत अच्छे से वर्क करें, आप समझे चीज़ों को कैसे इम्प्रूव होगी। इसमें टाइम लगता है बट इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप करते रहें और अच्छी मेहनत करें, डेफिनेटली हम सिलेक्शन लेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।